जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज फिर से मैं आपके सामने रामायण की चर्चा करने जा रही हूँ, तो आगे सुनिएगा। वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अंश हैं। उन्होंने वेदों का प्राकट्य रामायण के रूप में किया है। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में ही रामायण की रचना हुई थी। मत्स्य पुराण में ब्रह्मा जी करोड़ 100 करोड़ रामायण की रचना कर डाली। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। इसके बाद वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों की रामायण लिखी। एक दिन वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। नारद जी आए। नारद जी को आते देख वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने अपनी रामायण में मंगलाचरण ही नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, इस काम को कलयुग में तुलसीदास जी करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने हर कांड में मंगलाचरण किया है। आदि मध्य अंत तीनों में मंगलाचरण किया है। तुम्हें पता है वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया है हुए हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द कामधेनु ये देवताओं का ग्रंथ है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वाल्मीकि जी स्वयं मंगल हैं। वे मंगलों के भी मंगल हैं, पवित्रों के पवित्र है। वाल्मीकि जी ने इतनी त्वरा थी, इतने आतुरता थी, वह आनंद में इतने मग्न थे, उस लहर में वह मंगलाचरण करना ही भूल गए। जब रामायण लिखी थी तो उनको बहुत आनंद हो रहा था, इतनी अनुभूति हो रही थी कि फटाफट से रामायण लिख दें। पर उस रामायण के लिखने के चक्कर में वो मंगलाचरण ही भूल गए। फिर उन्होंने तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर मंगलाचरण जो रह गया था वो पूरा किया। आगे वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा कि रामायण क्या है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण ही राम है और राम ही तप है। राम जी का जीवन तपोमय है, उनकी लीलाएं तपोमय है, तपस्वियों के आराध्य हैं। भरत, लक्ष्मण, सीता, अयोध्यावासी सब तपस्वी हैं। सब तपस्या कर रहे हैं। तप करके स्वाध्याय करके ज्ञान प्रपन्न बन जाता है। विद्वान श्रेष्ठ होकर भी बालक के समान हो जाते हैं, बड़े विनम्र हो जाते हैं, घमंड नहीं होता, वे विद्वान हैं। मुनि हो जाना, मनन करने वाला, परिश्रम स्वाध्याय करके तप करके बालक के समान बन जाओ। नारद जी सब विद्या में निपुण है, जैसे गायन वादन वेद शास्त्र। किसी भी मुनि श्रेष्ठ का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, पहले आसन दो, फिर वासन दो, फिर राशन दो, फिर भाषण करो। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, मुनिवर मैं जानना चाहता हूँ इस लोक में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? परम पराक्रमी पुरुष कौन है? इस तरह 16 प्रश्न किए। गुणवान कौन है? वीरवान कौन है? धनवान कौन है? कृताय कौन है? नीतिज्ञ कौन है? प्रियदर्शी कौन है? तो इन सब के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।